अमानतुल्लाह सिद्दीकी से सिद्दीकी बॉस, ये कैसे हुआ? ये हसीन मौसम है, मंजर यार का इंतजार करता हूँ और कोई तो उसको बता दे मैं उससे बेपनाह प्यार करता हूँ। हर बंदा फेम के पीछे पागल है। हर बंदा चाहता है कि वो कोई वीडियो अपलोड करे, सुबह जब उठे तो मिलियन व्यूज हो और वायरल हो चुका हो। 1.3 बिलियन व्यूज के बाद ना मेरी कोई ऐसी थॉट है नहीं। सबने यही कहा कि ये जो है ना फेम लेने का एक तरीका है सिद्दीकी बॉस का। अगर मैं झूठ बोलता तो सबसे पहले तो रियासत मुझे पकड़ के बैठी होती ना। नुकसान किसका हुआ? मेरा। 3 बड़े रेस्टोरेंट किसके गए? मेरे। गाड़ियां किसकी बिकी? मेरी। घर के जेवरात किसके गए? मेरे। हमारी ये चीजें जो है वो आमिर लियाकत हुसैन को खा गई भाई। आपने अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह जब सेल आउट कर दिए, बेच दिए, उसके बाद आपने एक बैंक्वेट में काम करना नौकरी की। मेहनत करता हूँ, घर चलाता हूँ, खून पसीने की कमाई में खाता हूँ। मुझ पे तनकीद करना बंद करिए जनाब, मैं आपके आगे थोड़ी हाथ फैलाता हूँ। जिस तरीके का मर्जी कंटेंट बनाए और उसके बाद वो वायरल भी हो। मैयार से नीचे गिरो, कोई घटिया काम करो, 5 मिलियन 10 मिलियन व्यूज, कोई कहीं नहीं गए। रजब भट्ट, ये सब कंटेंट नहीं है, ये डेली व्लॉगिंग है। जो कर रहे हो वो दिखा दो, दैट्स इट। दिखा कौन रहा है? रजब। देख कौन रहा है? हम। भाई देखने वाले देखना बंद करे ना। नदीम नानीवाल बेतुका इंसान है। अभी कोई आप क्या हवा में मोबाइल बांटने वाले को कंटेंट क्रिएटर कहेंगे? उसका कोई एक कंटेंट निकाल के दिखाए ना आप। हरीम शाह, अब खुद को हंसी आई ना, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मासफ्तर, जान है मेरी 3 2 1 पिल्ले, मासूम जानवर है। लेबर रूम तक जाते जाते की वीडियोस बन रही हैं, ये क्या बन रहा है? अच्छे डॉलर बना रहे तो इसका मतलब ये अगर एक दिन का ब्लॉग मिस हो गया तो वो डॉलर मिस हो गए। मतलब... भाई अगर कोई मर गया है और 2000 डॉलर आ रहे हैं तो उसमें परेशानी आपको क्या है? आपको क्या लगता है किस किस्म का कंटेंट बनाएं? हमारे यहाँ कंटेंट देखने वाले लोग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और इंटरव्यू सीरीज़ में आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे बॉसेस हैं जो अपने आप को बॉस मानते हैं। उसी तरह एक और बॉस हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आप जानते हैं सिद्दीकी बॉस के नाम से। तो सबसे पहले उनको कहते हैं खुशामदीद। तो सबसे पहले तो वेलकम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। शायद साहब कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताएं, शनाख्ती कार्ड पे भी सिद्दीकी बॉस या कुछ और है? शनाख्ती कार्ड पे तो अमानतुल्लाह सिद्दीकी लिखा हुआ है। अमानतुल्लाह बहुत सिद्दीकी, मुश्किल तरीन नाम है। तो ये अमानतुल्लाह सिद्दीकी से सिद्दीकी बॉस, ये कैसे हुआ? टिकटॉक से पहले एक ऐप होती थी म्यूजिकली। उस पे क्या होता था कि जब आप कोई आईडी बनाते थे तो वो अपने पास से रिकमेंडेशन देती थी। तो उस वक्त अमानुल्लाह जो है वो मुझे मिला नहीं, तो उसने रिकमेंडेशन दी सिद्दीकी 007 सिद्दीकी बॉस। तो मैंने सिद्दीकी बॉस सेलेक्ट कर लिया। अच्छा उस वक्त ये नहीं पता था कि ये आईडी यहाँ तक चली जाएगी। एक जैसे हर कोई आईडी बनाता है, हाँ, रैंडम कुछ भी बना लिया। हाँ, कुछ भी बना लिया। वो उस वक्त तो नहीं पता था। फिर वो आईडी जो है वो सफर करते करते एक नाम जो है वो अख्तियार कर गई। अच्छा आप बात करें टिकटॉक से पहले की, तो जब म्यूजिकली का दौर था, काफी पुराना दौर था, ऐसे ही है। तब आपने आगाज किया, क्या सोच के आपने वीडियो बनाई पहली वीडियो, और क्या थॉट थी कि ये मैंने क्यों ये ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें वीडियो बनानी है? मैं असल में लाइंस लिखा करता था, 1-2 लाइंस। अब उस वक्त सबसे आसान ऐप वही लगी कि जिसपे आपने 2 लाइंस पढ़ी और सेव कर दी और वो सेव भी हो गई हमेशा के लिए। तो मैंने वो उसमें इसलिए डाउनलोड की थी कि उस पर साउंड वगैरह भी आसानी से लग जाते थे, एडिटिंग इतनी अच्छी आती नहीं थी। वो सबसे आसान तरीका मुझे लगा था उस वक्त। हाँ। तो वो 2 लाइनें मैंने लिखी थी, हसीन मौसम है, मंजर यार का इंतजार करता हूँ और कोई तो उसको बता दे मैं उससे बेपनाह प्यार करता हूँ। तो बस वो सेव करने के लिए म्यूजिकली बना दिया था। तो आपने कहा कि बस ठीक। अच्छा उसके बाद जब आपने पहली हमेशा के लिए, जैसे आपने बताया, सेव भी हो जाती है, आपने उस वक्त सोचा था कि मुझे फेम चाहिए, नहीं, मुझे मशहूर होना है? नहीं, मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट ये करता था कि ये लाइंस मेरी हैं, इसको आप पढ़ दें। जितने मशहूर लोग होते थे ना, मैं उनके पास जाके बाकायदगी से मिन्नतें किया करता था कि आप एक काम कर दें कि मेरा ये 4 लाइनें इसको पढ़ दें। भाई देखिए, काला मैं, मोटा मैं, दांत मेरे गोल्डन कलर के। आपको लग रहा है मुझे मशहूर होना था? मैं मशहूर होने के लिए तो आया ही नहीं। मैं तो आया इसलिए था कि मेरी लाइंस कोई पढ़ देगा। लेकिन ये मगरूरियत की दुनिया है, यहाँ आप किसी के पास अपना काम लेके जाओ, वो आपका काम नहीं करता। तो मैंने ये सोच के खुद अपनी वीडियो बना के पोस्ट करना शुरू कर दी कि चलो ठीक है जी, जब कोई नहीं कर रहा तो खुद करेंगे। हाँ, तो खुद करा तो थोड़ा ज्यादा बेहतर कर लिया। ऐसा ही है ना। हाँ। आपकी अपनी लाइंस, आपके अपने जज्बात हैं। जैसे आपने बात की ना, कोई तो उसे बता दे मैं बेपनाह उससे प्यार करता हूँ, ऐसा ही कुछ। तो मतलब ये कि जब इंसान, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई इंसान शेरो शायरी कर रहा है, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं
कोई अधूरी मोहब्बत रह गई है इंसान की जो पूरी नहीं हो सकी? नहीं, मोहब्बत हुई होगी, पता नहीं लगा होगा। देखिए जिम्मेदारियां इतनी होती है ना, अब 18 साल की उम्र में अगर मोहब्बत हो गई तो आपको पता करना बड़ा मुश्किल है कि ये मोहब्बत है कि नहीं है। उस वक्त बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन क्योंकि नौकरी की तलाश भी करनी है, घर के आप वाहिद कफील हैं, आपने सारी चीजें पूरी करनी है। ये जब पैसा नहीं होता तो प्यार, इश्क और मोहब्बत खिड़की दरवाजे कूद के भागता है। ऐसे ही है, तो बिल्कुल पहले सही है। जिस वक्त पैसा कमाया उस वक्त मोहब्बत छूट गई, अब पैसा है तो अब रोने गाने हैं। अब यही रह गया हाँ, बस। बस यही नहीं है। तो मोहब्बत आपको मतलब आपको एहसास नहीं हुआ मोहब्बत है, या जब मोहब्बत चली गई तो पता चला यार शिट ये तो कुछ हो गया गलत? देखिए जब आप सोचें मैं 18-19 साल का हूँ, तो जो सामने वाली लड़की होगी वो भी 17-18 साल की होगी। उस उम्र में ना मैं सेट होऊंगा ना वो सेट होगी। उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई अच्छे पैसे कमाता हो। हम वो आखिरी कंगले, हमारे पास मोटरसाइकिल के पेट्रोल का पैसा नहीं, अब उसको कहाँ लेके जाते? तो बस वो गुजरी हुई कोई बात जरूर होगी, उसको अल्फाजों में लिखने की कोशिश कर देता हूँ, लेकिन हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मतलब अफसाने हैं ये बस? हाँ बिल्कुल अफसाने ही है ना, अब अफसाने ही है। अब अफसाने ही रह गए। अच्छा, ये उसके बाद अगर हम देखें, जैसे लोग नॉर्मली ये बात कहते हैं कि टिकटॉक से आपको अर्निंग नहीं होती, टिकटॉक पे आपके चाहे जितने मर्जी मिलियन व्यूज हो या मिलियन फॉलोअर्स हों, आपको उससे अर्निंग नहीं होती। ठीक है। तो उसके अलावा आप नॉर्मल जिंदगी में क्या करते हैं? वो एक 17-18 साल का इंसान, लड़का क्या सोचता है, क्या ख्वाब थे उसके, क्या करूंगा? 2004 में मैंने मैट्रिक किया, ठीक सही है। 2006 में मैंने जो है वो अपना इंटर किया। इंटर करने के बाद मैं यूएई चला गया, दुबई में नौकरी की, और दुबई में 2-3 साल काम करने के बाद मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में मैंने मुख्तलिफ जगहों पे नौकरी की, वेयर हाउसिंग की, एविएशन में जॉब की, हर अंदाज में काम करने की कोशिश की। एक मर्द जो है वो कामयाब होते होते अपने 13 से 14 कारोबार तब्दील कर चुका होता है। अब मुझे कोई एक ऐसा मर्द दिखा दें जिसको आप बताएं जी उसने डायरेक्ट, यहाँ पे जो कैमरामैन है ना वो भी डायरेक्ट कैमरामैन नहीं बने, उन्होंने पहले कुछ किया। बस मर्दों की अनफॉर्चुनेट किस्मत ऐसी होती है कि वो गरीब बेचारे कोई भी काम चेंज करते हैं तो उनको नाकामी का नाम दे दिया जाता है। बस तो मैंने अपनी सारी जिंदगी का आगाज जो है वो इन्हीं जगहों से किया। एविएशन में नौकरी की, वेयर हाउसिंग की, और वेयर हाउसिंग एविएशन की जॉब में शायरी लिखता रहा। मशहूर मैं इस वजह से हो गया। काम अभी भी मैं वही करता हूँ, काम अभी भी वही चल रहा है आपका। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है नॉर्मली आजकल अगर हम देखें, लोग यही बात करते हैं कि आपको, हर बंदा फेम के पीछे पागल है, हर बंदा चाहता है कि वो कोई वीडियो अपलोड करे और सुबह जब उठे तो मिलियन व्यूज़ हो और वायरल हो चुका हो, तो ड्रामों में कास्ट किया जा रहा हो, सब कुछ हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या थॉट हो सकती है? 1.3 बिलियन व्यूज के बाद ना मेरी कोई ऐसी थॉट है नहीं, और ये कुदरती तौर पे है। ये थॉट्स उनके पास हो सकते हैं, भाई मशहूरी जो है वो शेरनी का दूध है, वो शेरों को हजम होती है। अब वो अगर किसी को नहीं हजम हो रही तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। अब जिन लोगों को, मुझे कभी भी ये शौक नहीं था कि मेरी वीडियोस मिलियंस में जाएं। मेरी बातें जिन लोगों को पसंद है वो मेरी बातें सुनते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। मेरी आप आधी से ज्यादा आईडी उठा के देख लें, उसमें आपको बिरयानी और उसमें आपको खीर, ये सारे आइटम मिलेंगे। हमसे कोई ऐसी बात हुई नहीं जो कि हमारे मिजाज के खिलाफ हो। हमने व्यूज के लिए कभी कोई ऐसा काम किया नहीं, ना आपको मिलेगा ना कोई और होस्ट उसको कोई ऐसा काम मिलेगा जिसपे उसको सवालात उठे। तो मैंने ये व्यूअरशिप की लड़ाई नहीं थी, मेरे कंटेंट की लड़ाई थी कि मैं ये चाहता हूं कि ये चीज पोस्ट हो। सारे लोग उस वक्त नाच गाने कर रहे थे इंडिया के गानों पे, मैंने अपनी शायरी की। सारे लोग उस वक्त जो है वो अपनी घर वालों को, रिश्तेदारों को बैठा के इंडिया की जो फिल्में हैं उस पे कंटेंट बना रहे थे। मैं उस वक्त भी अपनी लाइंस पढ़ रहा था, मैं आज भी अपनी लाइंस पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है उसमें। अच्छा, मुझे अगले सवाल पर जाने से पहले, जब आप कंटेंट डालते हैं, एक वीडियो होती है ऐसी आपकी जो आपकी वायरल होती है और उसके बाद लोग आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो कौन सी शायरी थी जो आपकी सबसे ज्यादा, जिसने व्यूज गेन किए? मुझे ये नहीं पता, मेरे 25,000 फॉलोअर थे उस वक्त। मुझे एक शख्स जो है वो रात के 3 बजे मिला, उसने कहा जी मैंने आपकी वीडियो देखी है और बहुत अच्छी, वो जो है वो शायरी थी कि लड़कियों को इज्जत देने से मोहब्बत का मान का पता लगता है, जूते की नोक पे रखते हो, गालियां देते हो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। तो वो उस वक्त उसने मुझसे मिला, उसने बोला कि मुझे बहुत पसंद आई है। वो पहला बंदा था, वो पहला जब आपको पता लगा कि अच्छा आप लोग मुझे जानते हैं। हाँ, 25,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन लोग, अब देखिए बड़ा मुश्किल काम है किसी की कामयाबी को बर्दाश्त करना, और ये आपसे नीचे वाला बर्दाश्त करेगा। मतलब अगर मैं आपके काम को देखता भी हूँ ना तो आपके सामने आके ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करूंगा, नहीं मतलब मैं तो नहीं जानता,
पॉसिबल कौन ही नहीं, है? बड़ा मुश्किल काम है। हाँ तो ऐसे 90% लोग वही होते हैं। आपकी शक्ल इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हर कोई आपको जानता हो, आप वहां से गुजरे, आपके बारे में बात करे, लेकिन वो आपके सामने आके खड़ा ना हो पाए। अच्छा, जैसे आपने बात की ना, जब तमाम तर कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी हैं वो जब इंडिया के गानों पे या क्रिंज कंटेंट हमारे यहाँ बन रहा ठीक है। था, खैर बनता तो अब भी है, लेकिन वो जो क्रिंज कंटेंट बन रहा था तब आपने जो है वो अपनी शायरी रखी लोगों के सामने। ऐसा ही है, शब्बर जाफरी वो भी यही बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको देख के उन्होंने शुरू किया या उनको देख के आपने शुरू किया? नहीं, शब्बर तो मेरे बहुत बात की चीज है, और शब्बर जो है वो लोगों की शायरी पढ़ता है, मैं अपनी लिखता हूँ। अच्छा, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, मैं अगर लोगों का कंटेंट बनाना शुरू करूँ तो मैं दिन में 40 कंटेंट बना के फेंक सकता हूँ। मुझे महीने में 10-8 मुझे टाइम इसलिए लगता है। अच्छा, शब्बर की अदायगी बहुत प्यारी है, सही है। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई बंदा काम, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत तरीके के साथ काम कर रहा है, और अब वो कुछ शेर, मेरी उससे मुलाकात बहुत ज्यादा है, तो अब वो कुछ शेर खुद भी लिखता है और वो बताता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं हर उस शख्स को, देखो आप जगह देते हो, दूसरा लेता है, ऐसे है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जगह ना दी और दूसरे ने ले लियो। अब हम अपने काम से बोर हो गए, लोगों को वो काम अच्छा लगने लगा। जब आपकी बस हो गई तब लोगों को हाँ, पसंद आने हाँ, लग गया, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि जब माशाल्लाह तमाम तर चीज़ें हुई, आपकी पोइट्री वायरल हुई, लोगों ने उस पर वीडियोस बनाना स्टार्ट की। ऐसा हुआ कि जिन लोगों के पहले आपने बताया ना मिन्नतें करते थे आप कि यार ये 4 लाइनें पढ़ दो, जब आपके पास वो फेम आया तो फिर आपने वही उनकी जबान से अपनी पोइट्री सुनी, ऐसा कोई वाकया हुआ है? हाँ, बहुत सारे लोगों के, मतलब अब मेंशन करना मुनासिब नहीं है। तो एक दो बता दें। नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन बाद में फिर मैंने उनको बताई ये बात कि मैंने आपको मैसेज किया था। हाँ, फिर बाद में उन्होंने मैंने क्या कहा? बताया। मतलब एक तो ऐसा भी हुआ कि एक साहब के घर का इफ्तिताह, उनको मैं 8 सालों से मैसेज कर रहा था। उनके घर का जब पहला प्रोग्राम था तो उसमें मैं बैठा हुआ था, मेहमान खुसूसी। वाओ। हाँ, मैं उनको मैसेजेस कर रहा था, मैंने उनको बताया कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप अगर 2 लाइंस पढ़ देंगे। अब क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे वही लोग सामने आते थे, उन्हीं लोगों से बात होती थी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मुझे कोई इस बात पे वो नहीं है, क्योंकि आज शायद मैं भी लोगों के मैसेज इग्नोर कर देता हूँ। हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना, कोई एक दो इग्नोर भी हो जाता है। ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि जब तमाम तर चीज़ें हो रही थी, उसके बाद फिर अचानक से एक वीडियो सामने आई जिसमें यू वर इल, आप बीमार थे। हाँ, आपने एक वीडियो बनाई और लोगों ने कहा कि इट्स अ प्रैंक, ऐसा ही है। और उसके बाद बहुत सारी वीडियोस बनी जिसमें सब ने यही कहा कि ये जो है ना फेम लेने का एक तरीका है सिद्दीकी बॉस का। तो ये फेम लेने का तरीका था आपका या क्या था वो चक्कर? आपको चैनल में काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? 10 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। इंडस्ट्री में काम करते हुए पिछले 10 सालों में क्या कैंसर ऐसी बीमारी है जिसकी रिपोर्ट मेरी मर्जी से आ जाए? नहीं, ठीक है। मैं आप क्लेम क्या कर रहा हूँ और लोगों की बात मुझे नहीं पता, रियासत किधर जाके बैठी है। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसपे 7 मिलियन व्यूज हैं, उस पे मैं बता रहा हूँ कि मुझे जी ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ है, जिसकी मेडिसिन जो है मुझे बहुत महंगी पड़ रही हैं। लोगों की वीडियोस का मुझे नहीं पता। अगर मैं झूठ बोलता तो सबसे पहले तो रियासत मुझे पकड़ के बैठी होती ना कि सिद्दीकी बॉस, आपने तो पहला इल्जाम तो रियासत पे लगाया कि मुझे मेडिसिन नहीं मिल रही। मुझे दवाइयां लाखों रुपए की मिल रही हैं। नवाटिस जो है वो मुझे एक मेडिसिन जो है वो 3,76,000 रुपए का पैकेज है, मैं मंथली उसको कैसे अफोर्ड करूंगा? मैंने तो दवाई का नाम, जिन हॉस्पिटल से डायग्नोसिस हुई, वो सारी चीजें बता दी। अच्छा, इरफान जुनेजो कोई हल्का नाम है, वो आके मेरे साथ बैठा हुआ। नादिर अली हल्का नाम है, मेरे साथ बैठा हुआ। जफर अब्बास हल्का नाम है, मेरे साथ बैठा हुआ। ये वो लोग हैं जो मेरे पास आके बैठ के मेरी सारी रिपोर्ट्स देख के इनकी तस्वीरें खींच के लेके गए कि जो बेहतर इलाज हो सकता है, शक के उसमें नहीं, लेकिन इसलिए लेके गए जो बेहतर इलाज हो सकता है वो हम कराएंगे। मैं वाहिद आदमी हूँगा जिसकी मशहूरी उस वक्त ज्यादा थी। 3 मिलियन फॉलोअर्स पे मैंने ये बात बताई है, 3.3 मिलियन फॉलोअर्स पे मैं आज भी हूँ। नुकसान किसका हुआ? मेरा। 3 बड़े रेस्टोरेंट किसके गए? मेरे। गाड़ियां किसकी बिकी? मेरी। घर के जेवरात किसके गए? मेरे। तो ये कैसा फेम था जिसको लेने के लिए मैं कोई 4-4.25 करोड़ रुपए का मैंने लॉस किया इस चक्कर में। मैं 1 करोड़ रुपए की पेड प्रमोशन लगाता ना, आपके घर, आपके तमाम लोग मुझे वैसे ही शक्ल से पहचान रहे होते, मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, जैसे आपने बताया ना कि जब ये हुआ और ये तमाम तर चीजें हुई तब बहुत सारे लोगों ने आपको अप्रोच भी किया, आप लोग आपके पास भी आए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हेल्प आउट भी किया। उससे पहले अगर हम चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हेल्प आउट इन द सेंस ऑफ व्हाट?
हेल्प आउट से थोड़ा सा पीछे चले जाए, हेल्प आउट वाली बात मैंने जरा तफसीलन करनी है आपसे। हाँ, ठीक है। इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं। जैसे आपने बताया कि जब ये बीमारी डायग्नोज हुई, और ऑब्वियसली बात है कोई भी मेडिकल कंडीशन हो आपके साथ, और कैंसर जैसा मूजी मर्ज हो, तो उसमें ये होता है कि आप को एक तो मेंटल आपको टॉर्चर अलग होता है, दूसरा आपके जो फाइनेंसेस होते हैं, और जब आप कराची जैसे शहर में रह रहे हो तो माशाल्लाह से आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल करनी पड़ती है वहाँ तक पहुँचने के लिए भी, जहाँ पर आपको कोई एक अच्छी कंसल्टेशन मिल जाए। ठीक है। तो उन सारे प्रोसेस में जो आपने किया, जैसे आपने बताया गाड़ियाँ बिकी, कारोबार बंद हुआ, आपके रेस्टोरेंट्स भी आपने खोला या बंद हुआ, उसके बारे में ज़रा बताइएगा पहले। अच्छा देखिए, पहले तो मुझे पता ही नहीं था ना मुझे ब्लड कैंसर है। मैं बीमार रह रहा था, पिछले 1 साल से बुखार चढ़ जा रहा था, बुखार उतर रहा था, मुझे जो है वो सोते हुए पसीना आना शुरू हो जाते थे, मैं घबरा के उड़ जाता था। मुझे ये नहीं पता था मुझे ब्लड कैंसर है। मेरे ऑपरेशंस होते गए जी, पित्ते का मसला है, अपेंडिक्स का मसला है, एक ऑपरेट, दूसरा ऑपरेट, तीसरा ऑपरेट, ये नहीं पता लग रहा कि ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर बड़ी चोर बीमारी होती है, ये आपको मौत के मुंह पे लाके बताती है कि मैं हूँ आपको। जब सारी चीजें होती रही तो हम जो है वो उन चीजों को देखते रहे कि किसी तरह जी पता लगे क्या मसला है। इतने मुझे एब्सेस का प्रॉब्लम शुरू हो गया कि मेरे पस पड़ना शुरू हुआ, वो पस काट के निकाला जाता था, उसमें बड़ा पैसा खर्च होता था, और मैं 40-40 दिन 50-50 दिन हॉस्पिटल में रहता था, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी। फिर मेरे जो सर्जन है, सर्जन आसिफ कुरैशी, बहुत बड़ा सर्जन है, अभी दारुल सेहत में भी होता है और हिल पार्क में भी होता है, उसने मुझे कहा मुझे ये डाउट है कि तुम्हें ब्लड कैंसर है, लेकिन मुझे पता नहीं है, लेकिन एक टेस्ट कराएंगे उसके बाद पता लगेगा। वो टेस्ट 1 लाख रुपए के थे। वो टेस्ट जो थे जिससे ये डायग्नोज करना था कि ब्लड कैंसर है, वो टेस्ट 1 लाख रुपए के थे, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है NIBD हॉस्पिटल, वहां पे मैंने वो टेस्ट कराए। वहां पे पता लगा जी मुझे CML है, और मैंने उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं जितनी परेशानियों से गुजर रहा था कम से कम एक चीज पकड़ी गई, उसका इलाज करेंगे। वो बात की स्टोरी है, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज रहा, सारी सेल्स उठ के वहां जाती रही मेरे रेस्टोरेंट की, वहां पे वेंडर्स के पैसे चढ़ना शुरू हो गए। जब मैं 4 महीने के बाद ठीक होके आया तो मुझे पता लगा मुझे करोड़ों रुपए देना है। मैंने बोला मैं ये चला के नहीं दे सकता इसको। जब आप इतना लॉस खा चुके होते हैं, इतना डैमेज खा चुके होते हैं, तो फिर आप, उस वक्त मेरे लिए बेहतरीन डिसीजन ये था कि इसको बंद करूं और जो चीजें बिक सकती हैं उसको बेच के इनके पैसे क्लियर करूं, और मैंने उस वक्त वही किया। आपने रेस्टोरेंट्स, अच्छा एक कंफ्यूजन है कि आपने जब अपने रेस्टोरेंट का आगाज किया, एट दैट टाइम आपको ब्लड कैंसर था? नहीं, क्योंकि उस वक्त हमने देखा कि बहुत ज्यादा हाईलाइट तब हुआ आपका रेस्टोरेंट बेसिकली, जब ये पता चला कि आपको ब्लड कैंसर है। उसके कुछ अरसे बाद तो लोगों ने कहा कि आपने वो ये ब्लड कैंसर वाला जो मैं बात कर रही हूँ प्रैंक की, वो वाला ये एलिमेंट हुआ, उसके बाद आपने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया उससे। अच्छा ठीक है, इसकी क्लैरिटी दें। अच्छा ठीक है, मेरा ब्लड कैंसर हुआ तो रेस्टोरेंट बंद हुआ, रेस्टोरेंट खुला नहीं, मेरी 3 ब्रांचेस बंद हुई। बंद क्यों हुई? अब देखिए, प्रैंक था तो फिर मेरा रेस्टोरेंट चलना चाहिए था भाई, किसी जगह से तो मुझे फायदा हुआ होता। प्रैंक था, रियासत बैठी हुई है। प्रैंक था, ये बड़े बड़े इदारे हैं जिनके मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े सर्जन हैं, इनकी डिग्रीज को चैलेंज करना चाहिए। मैं तो नहीं करूंगा। और ये इतने लोग बैठे हुए हैं, ये छींक पे केस बना देते हैं, इन्होंने मुझ पे केस क्यों नहीं बनाया? आपके चैनल पे भी देख रहे हैं ना, ये वो लोग हैं, किसी ने जोर से छींक दिया, किसी ने गलत सजदा कर दिया, ये तो वैसे ही जमीनी खुदा बने बैठे हैं, मुझ पे क्यों नहीं केस किया इन्होंने? क्या हो भाई, साबित करो तुम्हें कैंसर था कि नहीं था। कोर्ट में लेके जाते, घसीटते, फिर इंशाल्लाह 2-2.5 करोड़ रुपए दे के उठते। ये हाँ, ये एक बार ऐसा सोचते और ये करते, फिर इंशाल्लाह यही दे के उठते उस जगह से। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि लोगों का जब भी प्यार मिलता है किसी भी शख्स को, चाहे किसी भी किस्म का फेम हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आपको जब प्यार मिलता है ना लोगों का, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। ठीक है। उसके बाद जब ये वाली बीमारी वाली चीज आई, और उसके बाद फिर लोगों ने तनकीद की, नहीं की, कितनी तकलीफ, नॉर्मली लोगों ने वीडियोस, हमने तो बहुत सारी वीडियोस देखी। तो वो आपने मुखालफिन की देखी ना, अब देखिए, मैंने आपकी भी देखी। अच्छा देखिए ना, हिमायतियों का और मुखालफिन का टोला होता है। ऐसे सही जब आप काम कर रहे होते हैं तो 4 आपके हिमायती होते हैं, 4 मुखालिफ होते हैं। अब आप सर्च मेरे मुखालिफ को कर रही हैं तो मेरे हिमायती कहाँ मिलेंगे? मेरे हिमायती वो हैं जिन्होंने मक्का मदीना में दुआएं मांगी, मेरे हिमायती वो हैं जिन्होंने रोजा खोलते हुए मेरे लिए दुआएं मांगी, मेरे हिमायती वो हैं जो मेरे घर के बाहर आके फूल लेके खड़े रहे। आपने उनको सर्च नहीं किया, और क्योंकि वो सर्च करने वाली चीज नहीं थी। हम देखते नेगेटिव चीज है, हमने पॉजिटिव देखना बंद कर दिया। आपका वालिद आपको
20 साल तक अच्छा खाना खिलाए और 2 दिन भूखा रख दे, आपको 2 दिन भूखे याद रहेंगे, 20 साल का खाना याद नहीं रहेगा। ऐसे आपका शोहर जो है वो आपके साथ अच्छा रवैया रखे, 2 दिन ऐसा कर दे, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो ये जो बातें कर रहा हूँ कि कोई केस करता, कोई फला करता, ये मुखालफीन है, और मुखालफीन आपके हर जगह होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं होता है ना कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लो कि मुझे ये चीजें बॉदर नहीं करती, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप हो तो इंसान ही ना, तो आपको बहुत सारी चीजें बॉदर करती हैं कि मैंने नहीं, मुझे बुरा ये लगता था जब लोग मेरी मौत की खबरें चला देते थे, उस पे मुझे एतराज होता था कि यार अब इतने मत गिरो कि आप मेरी मौत की खबरें सोशल मीडिया पे चला रहे हो, 1-1 मिलियन व्यूज आया हुआ है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, मेरी बहनें परेशान हो रही हैं, उनके दिलों पे क्या गुजर रहा है, जो लोग बाहर रह रहे हैं वो घर पे कॉलें कर रहे हैं, हमने ऐसे खबर देखी है, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। बस मैं उन लोगों को कहता था कि व्यूअरशिप, भाई स्टार्ट वाली बात, मैं व्यूअरशिप की लड़ाई का हिस्सा नहीं था, आप मुझे बना रहे हो, मेरा कोई शौक नहीं है। मैंने एक वीडियो डाली है पूरी बीमारी के सिनेरियो में कि मेरी तबीयत खराब है, खुदारा हॉस्पिटल में सेल्फी, फला जगह सेल्फी, ऑपरेशन थिएटर में सेल्फी, मैं इंसान हूँ, एनेस्थीसिया मुझे लगता है, मैं कोई उल्टी बात भी कर सकता हूँ, आप मेरी वो नेगेटिव चीजें अगर बाहर निकालोगे तो मैं किधर जाके खड़ा हूँगा। ऐसे हमारी ये चीजें जो है वो आमिर लियाकत हुसैन को खा गई भाई। हाँ, वो आलिम ऑनलाइन वाला, जब आवाज उसकी निकलती थी तो आवाजें आती थी, हम वो लोग हैं, हम उसको खा गए, हम किसी और को क्या छोड़ेंगे। तो ये जब ये आप ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि हमारे यहाँ नेगेटिविटी को ज्यादा देखा जाता है, नेगेटिविटी को ज्यादा शेयर किया जाता है। अब जो ये कंटेंट हमारे यहाँ बनता है, ठीक है, टिकटॉक का तमाम तर कंटेंट, इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सबसे ज्यादा क्रिंज कंटेंट, मतलब वो कंटेंट, वो वीडियो जो आपको सबसे ज्यादा बॉदर करती है, वो कौन सा कंटेंट है? मुझे जो सबसे ज्यादा बुरा लगता है वो एंटी पाकिस्तान कंटेंट, वो कोई भी बनाए, मतलब वो मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब जिसमें वो लोग आके बता रहे होते हैं फला चीज, आप बताओ, उसमें हल भी दो। मैं जब आपको बताता हूँ ना कि जी बीमारी नहीं है, मैं उसकी बीमारी की दवाइयाँ नहीं है, उसके बाद मैं उसका हल भी देता हूँ कि जी इसका हल ये है कि इसकी ड्यूटी ऐसे वेव हो सकती है, आप हल नहीं दे रहे। लोग एंटी पाकिस्तान कंटेंट बनाते हैं कुछ व्यूज के लिए, कुछ चीजों के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रोल कर रहे हैं, बैठे हुए एंकर्स को ट्रोल कर रहे हैं, बैठे हुए इसको ट्रोल कर रहे हैं, बैठे हुए कंटेंट क्रिएटर्स को ट्रोल कर रहे हैं। मुझे ऐसे कंटेंट से उलझन होती है, बाकी मुझे किसी किस्म के कंटेंट से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बॉदर ही नहीं करता। अच्छा, ये जो क्योंकि किसी की भी मैं कहती हूँ बीमारी, ठीक है, और किसी के भी घर में किसी की डेथ हो जाना, ठीक है, ये एक ऐसे मामलात हैं जो कि किसी भी इंसान के बहुत पर्सनल भी होते हैं और बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। ऐसे ही है। अब ऐसे मामलात में लोग चाहे कोई कुछ भी बोले, आप कहीं ना कहीं परेशान होते हो, लेकिन ये जो आपने जंग लड़ी पूरी की पूरी, इसमें आप किस हद तक, ये जो ब्लड कैंसर, इसके खिलाफ जो जंग थी, इसमें किस हद तक कामयाब हुए आप, कितना अरसा लगा है, ये इसके बारे में बताइए। अच्छा, देखिए, ब्लड कैंसर डायग्नोज हो गया, डायग्नोज होने के बाद पता लग गया वाइट सेल्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। अभी मेरी तबीयत इतनी कोई ख़ास ठीक नहीं है। अब तबीयत ठीक नहीं है, हम किस चीज़ से जज करते हैं? रिपोर्ट से। आपकी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। मेरी तबीयत अभी कोई ख़ास ठीक नहीं है। मेरा टीजीज जो है वो 1681, अभी 8 दिन पहले मैंने जो टेस्ट कराया उसमें आया। जब टीजीज आपका इतनी हाई होता है तो आपके रिस्क बढ़ जाते हैं, हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। मेरा WBC जो है, वाइट सेल्स जो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो रहे हैं, दवाइयों से हो रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अच्छा, बहुत महंगी का मतलब है मैं जब बार बार ये कहता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है मुझे किसी से इमदाद चाहिए। 1 रुपया ना किसी से लिया है ना लूंगा। बड़ा क्लियर मैसेज सुन ले, ना मैंने किसी से लिया है ना लूंगा। महंगी मैं इसलिए बताता हूँ कि दिन के 400 केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। एक आम आदमी की तनख्वाह 50,000 है, वो कैसे खरीदेगा, कैसे करेगा? चलो, अल्लाह ने हमें कंटेंट क्रिएटर बना के ये मसला किया ना, कहीं से हमें 10, 20, 25% की वेवियर भी हो जाता है कि चले जी सिद्दीकी बॉस है, 4 लाख की चीज 2.5 लाख में मिल जाएगी। लेकिन आम आदमी के साथ वैसा नहीं है, उसको 4 लाख की चीज 4,25,000 की मिल रही है। ऐसा ही, तो मैं जब ये बात करता हूँ तो उसमें मेरी जाती परेशानी नहीं है, मैं लोगों की परेशानी के बारे में बता रहा हूँ कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। ये सिर्फ कैंसर की मेडिसिन की बात हो रही है, उसके साथ साथ शुगर की मेडिसिन, दूसरी चीजें, वो सारे अखराजात आपके बढ़ जाते हैं। फिर आपकी ओपीडीज, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स, इन सारी चीजों के पैसे बढ़ जाते हैं। हर डॉक्टर के अपने 8-8, 10-10 टेस्ट, इन चीजों के अपॉइंटमेंट बढ़ जाते हैं।
मेरी जफर अब्बास से बहुत अच्छी दोस्ती है, मैं जफर भाई के साथ काम करता हूँ, मैं जेडीसी लैब में होता हूँ, और यही एक रीजन है जब जफर भाई ने मुझे अभी रखा उसकी वजह क्या थी, वो हर कंटेंट में ये देखते थे बॉस को परेशानी हो रही है, उसने फ्री लैब बना दी कि लोगों के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। आप मेरी मदद का पूछेंगे ना, मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ी मदद ये, कोई भी बिजनेसमैन आगे आके बोल दे 1000 कैंसर के पेशेंट की दवाइयों का खर्चा मेरा, बस मेरा इतना अरमान है, अपने लिए कोई अरमान नहीं है। मैं शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ, बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजारता हूँ, बड़े बेहतरीन अंदाज में जीता हूँ, 3 वक्त का खाना मैं खाता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है अभी भी इतनी वैल्यू है कि 4 लोग मुझे जानते हैं, और मुझे अपने लिए कोई परेशानी नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन आए आगे और आके सिर्फ इतना बोल दे कि 1000 कैंसर के पेशेंट की जिम्मेदारी मेरी, ऐसे 5-6 बिजनेसमैन खड़े हो जाए, मेरा शायद कोई दुख खत्म हो जाए, कम हो जाए। नहीं, आम आदमी के पास 1 लाख रुपए का टेस्ट कराएगा, फिर वो 20, 25, 30 लाख, 40 लाख की दवाइयां खरीदेगा, और करोड़ों रुपए के स्लैब कागजों पे लिखे हुए देखेगा। वो उसके लिए बेहतर ये है कि वो मर जाए। उसके लिए बेहतर क्या होगा, वो मर जाए, खत्म करे इस चैप्टर को। उसी जगह पे आपको डायग्नोज हुआ कि कैंसर है, आप दिन गिनना शुरू कर दो कि हम अब 90 दिन में मर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, आप इलाज कराओ नहीं। बस मेरा शिकवा यहाँ है। अच्छा सिद्दीकी साहब, जिस तरीके से अब ये बात आप कर रहे हैं, ये बहुत वैसे तो एक इंसान जब उसको ये पता चलता है ना कि उसको कैंसर है, वो तो ये होता है कि आधा तो वो उसी वक्त मर जाता है। उसको लगता है कि खत्म, जिंदगी खत्म हो गई, क्या ख्वाब देखे थे, क्या अरमान देखे थे, क्या सोचा था अपने लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा हौसला जमा करता है, वो अपनी फैमिली को जब ये बात बताता है, फिर वो फैमिली का एक रिएक्शन आता है, उसके बारे में बताइएगा, अपनी फैमिली के बारे में, बच्चे कितना उस चीज से इफेक्ट हुए, फिर आपने अपने आप को कैसे संभाला? देखें, मेरे यहाँ उस दिन बेटी पैदा हुई थी जिस दिन मेरे पास ये खबर आई मुझे ब्लड कैंसर है, सही है, तो मैंने 3 दिन के लिए अपनी रिपोर्ट जो है वो रोक दी थी। सबको, जो बड़ी बहन थी उसको मैंने कहा कि अभी मत बताना, जरा सा मामला बेहतर हो जाए, बॉल जो है हमारी कोर्ट में आ जाए, फिर ये बात कर लेंगे, अभी रोक देते हैं, ये कौन सा इसमें कुछ होना है। हाँ, फैमिली बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चे के स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो वहाँ टीचर आके पूछती हैं जब सबके बीच में आपके वालिद की तबीयत अब कैसी है, तो वो बड़ा एक इम्पैक्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को पता है कि हमारे वालिद जो है उनको कैंसर है और बाबा की तबीयत सही नहीं रहती है। बेटी भी अल्हम्दुलिल्लाह, जो सबसे छोटी बेटी है वो तो छोटी है, लेकिन बेटा और बेटी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काबिल है, बड़े हैं, 14-15 साल, 14 साल का बेटा होगा, बेटी होगी 10-11 साल की, तो वो इतनी समझ रखते हैं। हाँ, वाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई, बहनें बहुत डिस्टर्ब हुई, वालदा वालिद बहुत डिस्टर्ब हुए, मेरा खानदान बहुत डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उनको अच्छी तरह पता था ये ढीठ है, ये संभालेगा। कर लेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा, कर लेगा। अच्छा, अब जिस तरीके से जितने भी लोग हैं जो कि किसी किस्म की भी बीमारी में मुब्तला हैं, सबसे पहले तो अल्लाह पाक उनको शफा दे। उनके बड़ा मुश्किल है कि बड़ा मुश्किल टाइम होता है सबके लिए कि निकलना। अब आते हैं ज़रा हेल्प आउट करने वाले मामले की तरफ। हमने देखा कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की मुलाकात हुई आपसे, बहुत बड़े बड़े नाम, जिसमें मास सफदर कह लें, फिर आपने नादिर अली का नाम लिया, जफर भाई का नाम लिया, उसके बाद अरीका हो गई, ये तमाम तर लोग आपके पास आए और लोगों ने ये अज्यूम किया और ये कहा कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं पर हेल्प आउट किया गया आपको। क्या आई डोंट नो, इन आप उसको कह लें कि इन अ सेंस ऑफ फाइनेंसेस आपको सपोर्ट किया गया, इन अ हेल्प, जैसे आपने जफर भाई का बताया। अच्छा, देखें, अरीका जो है वो मेरी बिल्कुल बेटी की तरह है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त है उससे पैसे लेने पड़े। नादिर मेरा दोस्त है, अल्लाह ना करे कभी उससे पैसे लेने पड़े। मास सफदर, मेरी जब कभी मुझे घबराहट होती है, मेरी तबीयत हौल रही होती है, मैं उसको मैसेज करता हूँ, अपनी गाड़ी लेके आता है, मुझे सीव्यू लेके जाता है, वापस लेके आता है। इतने एहसान हैं उसके मुझ पे। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त पड़े कि मुझे मास से पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। जफ़र भाई जो है, उसने मुझे कहा दुनिया में जहाँ तुम्हें इलाज कराना है करा लो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। लेकिन मुझे वो मसला था ही नहीं ना, है ही नहीं। मुझे, मेरा मसला ये नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। मैं लोगों से मिल रहा या लोगों को बता रहा कैंसर का इसलिए नहीं हूँ। आप पे गुजरती है तो आपको पता लगता है। एक सैलाब आया, सबके घर बह गए, आपने उसका बजट लिया कि वो 60 लाख का बन रहा है एक घर, अब 600 घर कितने के बनेंगे? मेरा मसला वहां है। कोई मेरे पास मदद के लिए नहीं आया, मैंने लोगों को बुलाया इसलिए कि आगाह करो कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है, बताओ कि इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, बताओ कि इसके टेस्ट बहुत महंगे हैं, बताओ कि इसको हल करना है हमने। हमारे पास ये
आप जगह जगह खून के कैंप देख लेंगे थैलेसीमिया के लिए, Yes, सही है। आगाही हुई तो लोगों ने ये किया ना, बस जिस बीमारी की आगाही ना हो, लोगों को पता ना हो, अब लोग जो है वो कैंसर के बारे में बात करते हैं और बड़े आराम से बात करते हैं। तो बस मैं इतना चाहता था कि कोई घुट के ना मरे, लोगों को ये लगे कि कैंसर हो गया तो जिंदा रह सकते हैं, मैं इतना सा चाहता था। और ये जितने लोग आए उन्होंने इतना किया। अब जफर भाई ने मुझे नौकरी जरूर दी है। अब वो क्यों दी है? मैंने कहा कि मेरी मैं बैंक्वेट में नौकरी कर रहा था और वहां पे मेरी सैलरी जो है वो टाइम पे नहीं आ रही थी। तो जफर भाई ने बोला सिद्दीकी बॉस क्यों कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ। मतलब आपने रेस्टोरेंट, सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, तो सॉरी, आपने अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह जब सेल आउट कर दिए, बेच दिए, उसके बाद आपने एक बैंक्वेट में काम करना नौकरी की। देखिए एक शेर है कि मेहनत करता हूँ, घर चलाता हूँ, खून पसीने की कमाई में खाता हूँ, मुझ पे तनकीद करना बंद करिए जनाब, मैं आपके आगे थोड़ी हाथ फैलाता हूँ। मेरा कौन सा पेज बना जिस पे लोगों ने डोनेशंस दी, मेरे कौन से अकाउंट नंबर चले जिस पे लोगों ने डोनेशंस दी। आप लोग समझदार लोग हैं, किसी एक जगह तो मेरा अकाउंट नंबर दिखाए ना, किसी जगह मैंने अकाउंट नंबर डाला हो, कोई वीडियो बनाई हो, कोई पोस्ट बनाई हो, लोगों को कहा हो मुझे मदद की जरूरत है, खुदारा मेरा हाथ थाम लो। मैंने ये जरूर कहा कि अगर तुम चाहते हो मेरी मदद करना तो मेरा कोई भी काम अगर सुनो कि सिद्दीकी बॉस ने किया तो उस काम पे जरूर आ जाना, उधर आके एक बार चक्कर लगा के जरूर चले आना, बस। और लोग करते हैं, तस्दीक कर लेना एक बार। हाँ, ये लोग इतना करते हैं। अब बैंक्वेट में आप एज अ क्या जॉब कर रहे थे? मैं बैंक्वेट को देख रहा था, मीडिया पार्टनर। अच्छा, मीडिया पार्टनर। हाँ। फिर आपने वहां से भाई ने मुझे कहा आ जाओ, मैंने बोला ओके आ जाता हूँ। अब मैं वहां जाता हूँ लैब में, कैंसर के जितने मरीज आते हैं मैं उनको समझाता हूँ कि ऐसे टेस्ट होंगे, यहाँ जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देखिए एक स्टेप है। अब जस्ट सपोज आपको लाइसेंस बनाना है, आपको पता नहीं होगा ना आपका स्टेप क्या क्या है, आप बड़ी परेशान होगी। सही है। कैंसर की बीमारी, अगर आपको कैंसर है तो उसके स्टेप है, सीधे सीधे स्टेप है। अगर आपको ब्लड कैंसर हो गया है, आपने पहले BCR ABL कराना है, जो भी डॉक्टर आपको टेस्ट बता रहे हैं वो बताना है। उसके बाद आपने किसी भी हेमेटोलॉजिस्ट को, ऑन्कोलॉजिस्ट को नहीं, हेमेटोलॉजिस्ट को दिखा के आपने अपने लिए कोई भी दवाई लिखवा लेनी है। उस कैंसर की दवाई को आपने जो है वो एक पर्चे पे, वो जो डॉक्टर्स हैं वो एक कार्ड बना के देंगे, उस कार्ड पे लिखना है और लेके खाना है। सिंपल से एक प्रोसीजर है। अब इसके लिए लोग रोना धोना, खानदान चाहिए, पूरा जमे तंबू लगे हुए हैं, मुझे दुआओं की अपीलें, सब कुछ साथ चलेगा, लेकिन इलाज भी चलेगा। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपका जिगरा बड़ा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे होते हैं, कमजोर दिल के। मैं तो बिल्कुल ही, मतलब किसी को भी ऐसा हो, हमारी तो दाढ़ में दर्द हो जाए तो हम 6 दिन की छुट्टी कर लेते हैं कि नहीं भाई आज काम नहीं होगा। नाखून टूट जाए तो हम कहते हैं भाई बहुत तकलीफ है। हम वो लोग हैं। 6 दिन के बाद दाढ़ सही हो जाएगी ना? पता नहीं हो ना हो, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए होगा कि मैंने 6 दिन छुट्टी कर ली। सही। हाँ। अगर कोई डॉक्टर मुझे लिख के दे दे सिद्दीकी बॉस आप बिस्तर पे लेट जाओ, हम ठीक कर देंगे, और फिर मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जो लोगों की बातें हैं वो सच तब होंगी जब मैं इस बीमारी से डर के लेट जाऊंगा, मेरे घर की आमदनी बंद हो जाएगी, फिर लोगों की बातें सच हो जाएंगी, फिर सारे जो बातें 2 साल से लोग कर रहे हैं वो सच हो जाएगी। अभी आपकी एक चैनल है, ऐसे ही लातादाद चैनल है, उनमें से कोई एक तो बंदा आता ना, वो बोलता सिद्दीकी बॉस ये बंदा खड़ा है, इसने बोला है मैंने सिद्दीकी बॉस को इलाज के इतने पैसे दिए। कहाँ है वो? या वो जो बोलता मैंने हॉस्पिटल के बिल भरे। या आपको मेरा कजन मिल सकता है जो मेरे ताया का बेटा होगा, आपको मेरे कजन मिल सकता है जो मेरी खाला का बेटा होगा कि हाँ हमने सिद्दीकी बॉस को ये काम जरूर किया। आपको कोई बाहर वाला नहीं मिल सकता। आपको मेरी बहन मिल सकती है, ऑफ कोर्स, हाँ, कि वो बताएगी मैं अपने भाई के लिए मछली पका के लेके गई थी, लेकिन आपको ये कोई बाहर वाला नहीं मिल सकता कि हमने जी सिद्दीकी बॉस का खाना बांधा हुआ था हॉस्पिटल में ना, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन होगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं सिद्दीकी साहब, जरा इस बीमारी वाले टॉपिक से हम निकलते हैं थोड़ा सा, बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा अच्छा होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे हम, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल है, हर बंदे के पास, जिसके भी पास 2000-4000 का फ़ोन है और उसके फ़ोन के पीछे कैमरा लगा हुआ है, जिस तरीके का मर्जी कंटेंट बनाए और उसके बाद वो वायरल भी हो जाता है। देख कौन रहा? सब हम ही लोग होते हैं ना देखने वाले। कोई क्यों नहीं देख रहा? पता नहीं मुझे क्यों नहीं देख रहे। बेहुदा काम नहीं कर रही ना। हाँ, कोई मैयार से नीचे गिरो, कोई घटिया काम करो, 5 मिलियन 10 मिलियन व्यूज, कोई कहीं नहीं गए भाई। हर शख्स यहाँ पे 4 बहन की गाली बक के मशहूर होना बहुत आसान है। अब माँ बहनों की इज्जत करवा के मशहूर होना बड़ा मुश्किल है। सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे हर शख्स जो बैठा हुआ है वो मेयार के खिलाफ काम करके उसको लग रहा है वो मशहूर हो रहा है, तो वो उसकी सोच है।
अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें होती भी हैं और वक्तन फवक्तन वो कुछ ना कुछ ऐसा करते भी रहते हैं कि वो बिल्कुल। खबरों की जीनत हाँ, बनते रहते हैं। उनकी अगर हम बात कर लेते हैं, मैं आपको चंद नाम लेती हूँ, मुझे ले लें। बताएं आप उनके कंटेंट के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डक्की भाई की। डक्की भाई से मेरी पर्सनली मुलाकात नहीं है और जिनसे मैं अभी तक मिला नहीं हूं ना, उनके कंटेंट पे कोई बात नहीं करता मैं। जो मतलब कंटेंट आपने देखा है आपको नहीं, मुझे बिल्कुल जिस पसंद नहीं तरीके है। जो सबसे ज्यादा फेमस है रजब भट्ट, और अल्लाह ने बहुत इज्जत दी उसको, बहुत ज्यादा। कंटेंट के बारे में क्या कहेंगे? इस तरह कंटेंट बनाना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए? यार देखो, उसका कंटेंट ना एक कमरे के अंदर शुरू होके एक कमरे में खत्म है। अच्छा, अब लोग बताएंगे कि जी उसके 400 कंटेंट में से 30 कंटेंट ऐसे भी होंगे जो मुल्क से बाहर घूमता है, लोगों को दिखाता है आला लाइफ, लेकिन ये वो ख्वाब है जो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उसने पूरा किया। सही है, वो ख्वाब अब जो है, वो नया लड़का अगर सोचता है कि मैं आऊंगा, मैं उसको पूरा करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। कंटेंट की जहां तक बात है, कंटेंट मुझे नहीं पता कि लोग कंटेंट किसे कहते हैं। वो ये सब कंटेंट नहीं है, ये डेली व्लॉगिंग है। जो कर रहे हो वो दिखा दो, दैट्स इट। तो डेली व्लॉगिंग, फैमिलीज को दिखाना, लोग इसके बारे में बड़ी मुतनाज़े वो राय सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इट्स वेरी नॉर्मल, कोई भी अगर कोई भी बड़ा हमारे पास एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं, उसकी भी वाइफ जब वो प्रीमियर पर जाते हैं अपनी फैमिली के साथ जाता है, उसकी वाइफ के साथ पिक्चर्स होती हैं, बेटों के साथ पिक्चर्स होती हैं। फैमिली ब्लॉगिंग पे लोग तनकीद करते हैं कि फैमिली ब्लॉगिंग बंद होनी चाहिए, आप अपनी बहन बेटियों और बीवियों को दिखा के पैसे कमाते हो। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, दिखा कौन रहा है? रजब। कोई भी, हाँ, दिखा कौन रहा है? रजब। अभी आप रजब की बात कर रही हो ना, देख कौन रहा है? हम। भाई देखने वाले देखना बंद करें ना, बातें क्या कर रहे हैं? आपने सबसे ज्यादा व्यूअरशिप भी उसी को देनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, आप कोई बिलो द बेल्ट जाके काम करो, वो आपके वो कंटेंट खलास हवा में। भाई सबको पता है व्यूअरशिप गिर गई कैसे उठेगी, ये सारे धंधे सबको आते हैं। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करता। अगर आप मुझसे पूछेंगे बॉस आप अपनी फैमिली को दिखाना समझते हैं कि आप दिखाएंगे, मैं कभी नहीं दिखाऊंगा। नहीं दिखाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हाँ, एज लॉन्ग एज वो अगर चाहे कि हम किसी कंटेंट में आना चाहते हैं, तो मेरे कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करके वो आ सकता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, नानी वाले की बात करें, ठीक है, नदीम नानी वाला, हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, इंतहाई बेतुका इंसान है। अभी कोई आप, यार मेरे ये नहीं समझ आता कि आप क्या हवा में मोबाइल बांटने वाले को कंटेंट क्रिएटर कहेंगे? उसका कोई एक कंटेंट निकाल के दिखाए ना। आप होस्ट हैं, कोई एक कंटेंट उसका निकाल के दिखा दे जो आपको लगे वो कंटेंट है। मेरी तो आपकी जो टीम है जिसने ये रिसर्च की है, उसको एज अ कंटेंट क्रिएटर उसको सल्यूट करने का दिल कर रहा। नहीं, देखिए, नानी वाले जब उनकी नानी हयात थी, ठीक है, नदीम साहब की, तो बड़ा फनी कंटेंट बनाते थे। तो नानी का कंटेंट हुआ ना, नदीम का कंटेंट क्या हुआ? आप नानी का सवाल करें, नानी एक बहुत बेहतरीन खातून थी, बड़ी जबरदस्त औरत थी, आप ये सवाल करें। आप नदीम को अच्छा बना के, अब आप देखें ना, आप जैसे अब हम जिन तीनों की मैंने आपसे बात की, डकी, रजब और नदीम, ठीक है, अब इन तीनों ने मिलकर एक वेंचर, जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है, जिसके बारे में लोग, सबका हक है। अब सुने, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा कि जी कोई बिजनेस स्कैम है या नहीं है। नहीं, स्कैम कैसे होगा? तीनों बड़े नाम है, क्या स्कैम कर लेंगे? अच्छा, आप ही लोगों की सोच है ना, वो लाखों डॉलर वैसे ही बनाते हैं, तो उनको क्या पड़ी है कोई 2-4 हजार डॉलर और ऐसे कमाने की? स्कैम नहीं होगा, हो सकता है वाकई नहीं है तो लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की। हर चीज गलत नहीं होती और गलत लोग भी अच्छे काम कर जाते हैं बाज़ औक़ात। ठीक है। हरीम शाह, हरीम शाह क्या एज अ टिकटॉकर? बहुत अच्छी, बेहतरीन। अब खुद को हंसी आई ना, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं अब किसी को अच्छा कह रहा हूँ, आपको हंसी आ रही है। मुझे हंसी नहीं आ रही, I'm so sorry। मुझे हंसी नहीं आ रही, मैं पूछ रही हूँ। आप देखें, आप इस बात से नहीं, आप इसको काटिएगा। आप इस बात से, हरीम शाह का नाम लिया, मैंने आपकी तरफ देखा, बहुत अच्छी, आपको मेरा जुमला ही पसंद नहीं आया। नहीं, आप मुझसे एक्सपेक्ट ही कुछ और कर रहे हो। नहीं, मैं कह रही हूँ, देखें, आप जितना इस बात को डिनाई कर लें, अगर मैं टिकटॉक पर मौजूद हूँ और लोग मुझे टिकटॉकर कहेंगे, आप टिकटॉक पर मौजूद होंगे। से 2 मुलाकातें हैं और दोनों बारी में उसने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी। बॉस कैसे हैं आप, ठीक हैं आप, कैसी तबीयत है, बहुत रिस्पेक्ट दी। लेकिन जो मैं उसके कंटेंट देखता हूँ, जब कभी मेरी नजरों के सामने आ जाए, 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। वो ऑन कैमरा कोई और चीज है, ऑफ कैमरा कोई और चीज है वो। तो आपको लगता है कि जो कंटेंट बनाया जाता है दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज? ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही है। संदल खटक, कभी मुलाकात नहीं है मेरी। अरीका हक, हाँ, बहुत बेहतरीन, बहुत उसका खानदान बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग। रुमैसा खान, रुमैसा खान भी बड़ी अच्छी, एक अच्छे बहुत कॉमेडियन की बेटी है
और बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, अच्छा एक्सप्रेशन कोई ना वो। जन्नत मिर्जा, हाँ बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर और बड़ी डिसेंट कंटेंट क्रिएटर। अलिशबा, बहन ही है वो, आप एक ही अलग अलग होता है ना तो हाँ, आप बताएं कितनी पर्सनालिटीज में डिस्प्यूट होता है। हाँ है डिफरेंस बहुत है, हाँ लेकिन वो भी अच्छी कंटेंट क्रिएटर है। मास सफदर, जान है मेरी, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ अच्छा, जैसे हम लोग देख रहे थे कंट्रोवर्सी भी चल रही थी जब रजब की शादी हुई, उस उन्हीं दौरान मेरे ख्याल से मास के भाई की भी शादी बिल्कुल थी, ऐसा ही है। आगे पीछे हुआ, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। अगर ऐसा कुछ होता आप कौन सी साइड पे खड़े होते? मास के साथ? मासफदर इसमें आपका सवाल ही गलत है। मतलब मेरा रजब से क्या वास्ता, न कभी वो मुझसे मिला, न कराची आया कभी उसने मुझे कॉल की, न कभी मेरी उससे बात हुई, ना मैं टिकटॉक लाइव करता हूँ वो भी लाइव करता है, ना हम दोनों कभी एक साथ किसी मैच में बैठे। हाँ मासफदर से मेरी अच्छी बातचीत है, हमने मैचेस भी साथ खेले, हमने सब साथ किया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हम कंटेंट की बात कर लें, कुछ लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक लाइव पे बैठ के गंदी गंदी गलीज तरीन गालियां देते हैं, या खवातीन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या औरतों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मतलब मुझे, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, कि चाहे आपके साथ कोई भी बैठा हो, चाहे वो अपनी असली जिंदगी में क्या करता है, क्या करती है, क्या नहीं करती, आपके साथ वो बैठी है, देखें आपका काम है उसको इज्जत देना। आप नहीं दे सकते, आप खामोश रहिए, ठीक है। देखें उस आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया कि आप किसी भी लड़की को तब तक उसको बदतमीजी उससे ना करें जब तक वो आपसे बदतमीजी नहीं कर रही। लेकिन मैंने जो टिकटॉक लाइव पर कुछ बड़े कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस देखी, उनमें आप खवातीन को गंदी गालियां दे रहे हैं, गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि भाई अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है। प्लांटेड है, प्लानिंग के तहत होता है, वो खवातीन भी शामिल होती हैं। अगर वो खातून जो है वो इतनी इज्जतदार है, वो उसी वक्त काटे और चली जाए। मैच काटना उसके हाथ में, उसकी आईडी है, वो कोई एक मोबाइल पे थोड़ी बैठे हैं, सब अलग-अलग मोबाइल पे बैठे हैं, उसको बात नागवार गुजर रही है, वो काटे और रिपोर्ट करे आईडी। वो रिपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? अगले दिन उसी के साथ फिर मैच खेलते हुए क्यों दिख रही है? देखिए जी, जब तक आप गाली गलूच नहीं करेंगे, अब्यूजिंग नहीं करेंगे, व्यूअरशिप गेन नहीं होगी। व्यूअरशिप गेन नहीं होगी तो गिफ्टर्स नहीं आएंगे, गिफ्टर्स नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे। ये दोनों मिली भगत का गेम है। इसमें आप बेचारी मासूम ऑडियंस हैं, आप देख के परेशान हो रही हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मजाक में भी आप, अगर मुझे कोई भी इंसान मुझे गाली देता है, मजाक में क्यों ना सही, मैं तो $5,000 की गाली आपको कैसी लगेगी? नहीं, मुझे पसंद नहीं। $10,000, ना ना ना, 15,000, सवाल पैदा ही नहीं होता। ये 20,000 पे आप हो सकता है आकर दे, वहां पे ये कहानी है। नहीं, गाली नहीं। आप देखिए आप वो कहते हैं ना, अक्सर आपने बात सुनी होगी ना कि बंद कमरे में मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए, दैट वो समझ में आती है। अगर आप मियाँ बाहर पूरी फैमिली में खड़ा होकर अपनी बीवी को दो बातें सुना देगा ना, तो बीवी को बहुत बुरी लगेगी। आप मेरी बात पब्लिकली अगर कोई मुझे गाली देगा, इफ दैट इज प्लांटेड, दैट इज नॉट ओके फॉर मी। सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके लिए नहीं ओके, आपके लिए नहीं ओके, मैं समझ रहा हूँ। तो आप जब भी तो वो काम नहीं कर रही, भाई जिनके लिए ओके वो काम कर रहे हैं, अगले दिन फिर उन्हीं के साथ मैच लगा हुआ आपको दिखेगा। आप ये भी तो देखे ना, सीरियस लड़ाई है अगर, तो आईडीज रिपोर्ट होना एक दूसरे की, ऑप्शन है ना मौजूद, रिपोर्ट करने का ऑप्शन मौजूद होता है, सबके पास होता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब आप किसी, फॉर सपोज प्लांटेड ही से, अगर आप किसी की बहन बेटी को गाली देते हैं, तो आपकी बहन बेटी को भी तो फिर लोग गाली देते हैं, फिर आपको बुरा क्यों लगता है? देखिए, मैं फिर आपको बड़ा क्लियर समझा रहा हूँ, बहन बेटी को गाली बकना अच्छी बात नहीं है। मैं कभी भी ऐसे कंटेंट को वो नहीं देता, लेकिन अभी मुझे इस सिनेरियो में ये बात पता है कि इन्वॉल्व है। जो गाली खा रहा है वो भी इन्वॉल्व है, जो गाली बक रहा है वो भी इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व है। अच्छा, मुझे टिकटॉक लाइव पर बैठ के जो मैचेस होते हैं जिसमें जबानें सारे कमेंट, सब कोई एक मैच भी ऐसा नहीं होता, प्लांटेड होते हैं सारे प्लांटेड होते हैं। ठीक है। अच्छा, पिल्ले, हाँ 3 2 1 पिल्ले मासूम जानवर है। इंसानों की लिस्ट से ही निकाल दिया आपने। नहीं, मासूम यार प्यारा बच्चा है वो इज्जत करता है, रिस्पेक्ट देता है बड़ी, तो लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है, जान है मेरी। पसंद है आपको उनका कंटेंट पसंद है? नहीं, वो पसंद है। आप पता नहीं कहां से कहां जा रही है। मैंने आपको बताया नहीं, आपने पिल्ले की बात की। 3 2 1 मुझे वो शख्स पसंद है, उसको जहां जाओ जिसका दिल करता है उसको रोस्ट कर देता है, जिसका दिल करता है। और वो अब फिर वही बात होगी कि वो भी इन्वॉल्व है, समझ ही नहीं है, ये प्लांटेड है। वो भी अगला बंदा बोलता है हम आपको जलील करें, वो बोलता है हाँ व्यूअरशिप आएगी, बात खत्म हो गई। अब दोनों सारा पैसे का कमाल है, सारे पैसे का मामला है ये, धंधा है। तो आप मुझे बताएंगे जिस तरीके से, अब आपको लगता नहीं है जिस तरीके से जनाजे उठ रहे हैं, व्लॉगिंग हो रही है, भाई मर गया अल्लाह माफ करे, व्लॉगिंग हो रही है, ठीक है, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, ब्लॉगिंग हो रही है, ब्रेकअप्स हो गए, तलाकें हो गई, शादियां हो गई, कुछ दुनिया भर में बच्चा पैदा हो गया, लेबर रूम तक जाते जाते की वीडियोस बन रही हैं। ये क्या बन रहा है? क्या ये इसमें भी क्या है? इसमें भी व्यूअरशिप है।
अभी आपने देखा ना सब कुछ, तो क्यों देखा? मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देखती ये वाला कंटेंट में नहीं देखती। मर गया, ये हो गया, वो हो गया, हेडलाइंस। लेकिन आपके सामने आ रही है ना एंकर, ये तो देखूंगी ना मैं, मेरे इर्द गिर्द क्लिप्स वगैरह आ रहे हैं भाई। देखिए वो बनाई इसलिए रहे हैं कि यही चीजें चल रही हैं। नहीं तो आप मुझे बताएं, अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में डेथ हो जाती है, आपके पास हौसला कहाँ से आता है? आप उनको इंसानों की कैटेगरी में कहीं उनको फॉल कर, मैं तो नहीं करती। देखिए अब फिर वही बात है, अगर आपकी 1 मिलियन व्यूज हैं डेली, तो इसका मतलब ये है आप अच्छे डॉलर बना रहे हैं। अच्छे डॉलर बना रहे हैं तो इसका मतलब ये, अगर एक दिन का व्लॉग मिस हो गया तो वो डॉलर मिस हो गए। तो बिला वजह में एक कारोबारी आदमी $2000 का नुकसान दिन में क्यों करेगा? तो मतलब भाई अगर कोई मर गया है और $2000 आ रहे हैं तो उसमें परेशानी आपको क्या है? आप भाई I am bothered because वो मेरी स्क्रीन पर है, वो माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है। हर बंदा बोलेगा कि भाई डॉलर पूरे कर रहे हो, आप ही तो पूरे कर रहे हो, वो आपकी स्क्रीन पे है, आप उसके पैसे पूरे कर रहे हैं। अभी टेंशन क्या, आप उसका हिस्सा है। हाँ। अच्छा, ये जो हमारे मुल्क में ये तमाम कल्चर है कंटेंट का, आप जैसे अगर हम अगर आपने देखा हो, आप अमेरिका का, यूएस का कंटेंट देखते हैं, यूके का कंटेंट देखते हैं, कोरिया चले जाएं, जापान चले जाएं, बड़ा डिफरेंट कंटेंट है, बड़ा क्रिएटिव कंटेंट बनाया जाता है। हमारे यहाँ यही किया जाता है जो मैंने आपको बताया। आपको क्या लगता है कि ये जो कंटेंट बन रहा है कितना अरसा और चल जाएगा? आप असल में फिर वही बात आएगी, आप देख इनको रहे। आप इरफान जुनेजो को देखें, मैं बार बार बता रहा हूँ, बारहा बता रहा हूँ आपको। आप ये पिल्ले शिल्ले, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है कि आप कंटेंट क्रिएटर में नदीम मुबारक है, आपको तैमूर सलाउद्दीन मोरो नहीं दिख रहा, आपको इरफान जुनेजो नहीं दिख रहा, आपको जो है वो नादिर भाई के कंटेंट नहीं दिख रहे, आपको मास सफदर के कंटेंट नहीं दिख रहे। नादिर भाई का कंटेंट आपको पसंद है? नादिर भाई पसंद है, पॉडकास्ट जो कर रहा है माशाल्लाह। जो आप मुझे बताया ना, जाकिर नाइक को उसने पॉडकास्ट में ले आया, तारिक जमील साहब को वो पॉडकास्ट में ले आया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को वो पॉडकास्ट में, कोई सारे चैनल मिलके ये करके दिखा देते। सारे चैनल्स को ओपन चैलेंज है ना, वो करके दिखाते जो नादिर अली ने किया। लेकिन उनका जो कंटेंट होता है कभी कभी बिल्कुल ही अक्सर ही जो खवातीन, अक्सर बहुत सारी खवातीन के साथ हुआ है, 365 दिन पूरे भी करने होते हैं। मैं बात ये नहीं कर रहा। अब आपके दोस्त हैं तो आप कहने दिन पूरे करने नहीं, मेरी दोस्ती मैं आखिरी हद तक जाके निभाऊंगा, लेकिन उसको भी अपनी आईडी चलाती भी रखनी है ना। मतलब दुनियादारी छोड़ दें, बस आइडिया चलाएं, अपनी व्यूज लें, डॉलर कमाएं, पैसे कमाएं। कोई मर गया, कोई जी रहा है, किसी की इज्जत बिक रही है। वाले उसमें नहीं है। आप जिन लोगों की बात कर रही है वो अलग है। आप मुझे बता दें नादिर की किसी इमरजेंसी में ऐसी वीडियो आई हो, कोई इस किस्म का व्लॉग आया हो। नादिर ने तो व्लॉगिंग को हटा के पॉडकास्ट की तरफ गया। नादिर, और जिस लेवल का पॉडकास्ट उसने किया है कोई करे ना। एक आप गलत में सही, लेकिन नाम उसका जरूर लोगे यार, उसको भी बुला लिया। मतलब उसने सब कुछ कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, बंदा कर रहा है। तो मुझे बताएं, मैं आपसे लास्ट में पूछ रही थी, आपको क्या लगता है ये जो व्लॉगिंग कल्चर है ये कब तक चल जाएगा? ये जो हमारा फैमिली व्लॉगिंग है, 6-8 महीना, साल। और फैमिली व्लॉगिंग को आप पसंद नहीं करते? नहीं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? कोई ऐसा टिकटॉकर, कंटेंट क्रिएटर जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आप चाहते हैं कि मैं इसको रिपोर्ट करूं और इसकी आईडी बंद हो जाए, दोबारा मुझे स्क्रीन पर नजर ना आए? दोबारा मुझे स्क्रीन पे भी स्क्रीन पे मतलब उसका कंटेंट नजर ना आए, बहुत क्रिंज कंटेंट है, वो कोई अपनी जुल्फें उठा के छलांगे मार रहा है मैदान में, कोई कुछ कर रहा है, खुद ही पहुंच गई वहां पे। कराची वाले हैं ना, तो मैं भूल गया। नहीं, कंटेंट बन रहा है ना, कोई ऐसा जंगली। हाँ, वो वही कौन, मुझे नाम नहीं पता। अरे वो जो क्या नाम है? यूसुफ पठान। यूसुफ पठान। हाँ। नहीं पसंद, बिल्कुल कंटेंट नहीं होना चाहिए, पिल्ले का चलना चाहिए। कभी इतना देखा नहीं है गौर से मैंने कि पिल्ले का चलना चाहिए नहीं। आप 3-4 बोल दो, 3-4 बंद करा दो। मुझे क्या पता, आप बताएं। आपको आप नहीं, आप ये बोले ना, मुझे पता ही नहीं है। क्रिंज कंटेंट मेरे हिसाब से तो बहुत से लोग हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि मुझे नाम नहीं याद होगा लेकिन मुझे शक्लें याद होंगी उनको। शक्ल डिस्क्राइब करें, नाम मैं बताऊंगा। मैंने आपको बताया पिल्ले। हाँ, पिल्ले क्रिंज कंटेंट बनाता है। क्रिंज कंटेंट क्या बनाता है, उसमें कंटेंट है कहाँ? उन्होंने पिल्ले ने आगाज किया था जब वो उनके जब मेरे ख्याल से वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, लोगों ने बहुत ट्रोल किया था उनको। बिल्कुल ऐसे ही। आपको लगता है वो वीडियो उनको बनानी चाहिए थी? हाँ, बनानी चाहिए उनको इतनी इज्जत दे दी मैंने, उनको बनानी चाहिए थी वो वीडियो। उनको बनानी चाहिए, बनानी चाहिए थी, बिल्कुल बनानी चाहिए थी। नहीं बनाते वो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। आपको लगता है उनका कंटेंट चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। और कौन है? 3-4 नाम। हरीम फारूकी, हरीम फारूकी कह रही हूँ, हरीम शाह। हरीम शाह का कंटेंट कौन देख रहा है? मुझे तो कभी नहीं दिखा, आपको ही दिख रहा है। ये कोई जाती चल रहा है, कोई जाती मसला नहीं बिल्कुल। मैं पूछ रही हूँ, मेरे पास तो कभी आया भी नहीं उसका कंटेंट गरीब का। कभी असेंबली में नजर आ रही होती है, कभी कहीं नजर आ रही होती है। ताल्लुकात है उसके,
वो कहीं पे भी जा सकती है। तो और उनका वो- कंटेंट भी सही है, चलना हाँ, चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल चलना ये जो चाहिए। आपको रजब बट नदीम जिसको मैं कह रही हूँ भाई आप सबके करें, कंटेंट चलने चाहिए। कोई ऐसा कंटेंट जो आपको क्रिंज लगता है, जैसे आपने बताया यूसुफ पठान, इस तरीके से कोई ऐसा कंटेंट जो आपको लगता है यार ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, ये मेरी आंखों के साथ जुल्म हो रहा है? नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया हुआ है। मिस वाव अच्छा कंटेंट बनाती है। अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बनाना चाहिए। बिल्कुल मतलब बनना क्रिंज चाहिए। मतलब आप चाहते हैं, मैं क्रिंज की बात करी, मेरा सवाल ये नहीं अच्छा बनाते हैं, बुरा बनाते मैडम हैं। आप जिन लोगों के नाम ले रही हैं वो 5-5 मिलियन व्यूज उठाते हैं, 7-7 मिलियन व्यूज उठाते हैं। मेरा सवाल व्यूज का नहीं है, मेरा सवाल है आप उनका कंटेंट देखना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं देख आप देखना चाहते हैं? मैं तो बहुत सारे लोगों को नहीं देखना चाहता। मैं यूसुफ पठान को नहीं देखना चाहता, मैं आशिक पठान को नहीं देखना चाहता, मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जिनको नहीं देखना चाहता। मैं अद्दी है उसका कंटेंट नहीं देखना चाहता। कौन सी अद्दी? एक है अद्दी अरसल, मैं अच्छा। उसका कंटेंट नहीं देखना चाहता। मैं बहुत सारे लोगों का कंटेंट नहीं देखना चाहता। रबीका तो मासूम सी बेचारी है, उसको क्या, उसने क्या लोग किया? कहते हैं बहुत 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 ज्यादा हो जाता है कभी कभी, मतलब आप उम्र के साथ साथ बड़े होते हैं, दैट इज फाइन। नहीं हो रही ना वो, अब इसमें आप जबरदस्ती आप किसी की उम्र के पीछे पड़ गई हैं। नहीं मैं नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ उम्र के साथ साथ इंसान बड़ा होता है, तो वो नहीं हो रही गरीब, वो सही है, अच्छा है, बचपना है अभी उसमें। तो आपको लगता है कि सही है कंटेंट जो लोग कह रहे होते हैं? नहीं, सेनू आए तो थे। हाँ, सेनू के कंटेंट के बारे में। हाँ तो आए, अब आए अल्हम्दुलिल्लाह, पहुंच गए वो साथ खैरियत से ले हो गए। आपको लगता है अभी सही? मैं रोकूंगा जाके सेनू को, अब नहीं, आप नहीं जाओगे। अब नहीं आपने जाना, हाँ। खत्म हो गया। अच्छा, लास्ट में हमने देखा कि जो हमारे साथ 2024 में हुआ, मतलब कंटेंट का जो तूफान आया, एक वीडियो बनाए आप वायरल हो, आप फलाना, आप फैमिली ब्लॉगिंग, इन सारे चीज़ों को अगर कूजे में बंद करना हो, आपको क्या लगता है किस किस्म का कंटेंट बनाएं और क्या मैसेज देंगे कि लोग जो कि इनको व्यूज देते हैं, किस किस्म का कंटेंट देखना चाहिए? कंटेंट देखने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनको अच्छा काम पसंद आए। हमारे पास अब वो लोग नहीं हैं जो अनवर मकसूद साहब, मोइन अख्तर साहब को देखा करते थे। हमारे पास अब वो लोग नहीं हैं जो अच्छी चीज़ों को समझते थे, अच्छी शायरी को समझते थे। देखिए, हमारे पास इल्म का फुकदान है। सही कह रहे हैं। सही है। मैं ऐसे लातादाद नाम आपको अभी ले दूंगा जिनको आप नहीं पहचान पाओगे कि ये हैं कि नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं और वो लेजेंड है दुनिया में। मैं बार बार कंटेंट क्रिएटर्स को इरफान भाई, इरफान भाई, इरफान जुनेजो भाई, इरफान जुनेजो भाई इसीलिए कर रहा हूँ कि कुछ नहीं सीखो उससे वीडियो एडिटिंग सीख लो, कुछ नहीं सीखो उससे टाइमिंग सीख लो, कुछ नहीं सीखो उससे अंदाज सीख लो, उससे एंगल सीख लो। वो एक लिविंग लेजेंड है। और आपने क्या किया हुआ है, आप इस पे बारी नहीं आ रहे, रजब बट डकी फला ढिमकाना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इरफान भाई के कंटेंट देखिए, आप टिकटॉक पे इरफान जुनेजो सर्च करके देखो, आपको पता लगेगा कंटेंट कहते किसे। वो उसने एक आम आदमी को, जिसमें बिल्कुल पैसा इन्वॉल्व नहीं है, उसकी दुकानों को, उसके ठेलों को चला दिया उस शख्स ने वीडियोस बना के। मतलब वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, हम उसको देख ही नहीं रहे। उसको पैसों की जरूरत नहीं है, वो बड़े से बड़े ब्रांड की जो है वो स्पॉन्सर उसको मिलता है, उसको हर काम उसके लिए इजी है, लेकिन बस हम उसको देखते नहीं है। तो आपको लगता है कि पहले आवाम को थोड़ा सा एजुकेटेड करने की जरूरत है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पहले ये पता होना चाहिए मोबाइल इस्तेमाल कैसे करना, बस उसके बाद बाकी चीजें वो खुद तो ही हमें बहुत अच्छे से आता है, मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है। गलती हो रहा है, फिर जो हो रहा है गलत हो रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सिद्दीकी बॉस साहब मौजूद थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके साथ एसोसिएट की जाती थी और की जाती हैं, तो हमने सोचा कि उनकी थोड़ी सी क्लैरिटी ले ली जाए उनसे कि वो क्या कहते हैं। तो जब भी किसी इंसान के बारे में बात की जाती है, किसी भी थर्ड या फोर्थ पर्सन के मुंह से आप कोई भी बात सुन सकते हैं। इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो ज़रा थोड़ा सा इनसेंसिटिव सा हो गया, किसी के बारे में भी कोई भी बात कर दी जाती है तो क्लैरिटी उसी इंसान के, उसी शख्स की ज़ुबान से हो जो कि इन सारी चीज़ों से गो थ्रू किया है, जिसने जो तमाम तर चीज़ें देखता है, तो ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका हमें टाइम देने का। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।